हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियेश पटेल। आज हम आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। इस कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि हर एक लेक्चर में एक टॉपिक ही आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक घंटे का लेक्चर होगा, आप बोर हो जाओगे, दूसरे दिन लेक्चर देखना ही बंद कर दोगे। ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। एक टॉपिक इन एक लेक्चर, 1 लेक्चर में ओनली 1 टॉपिक ही हम करेंगे और उसके रिलेटेड आपको हम शायद होमवर्क है तो देंगे, वरना आपको बोलेंगे कि जो हम क्लास में करवाए उसका अच्छे से रिवीजन करो। तो आप इतना कोर्स जो हमने डिज़ाइन किया है अच्छे से डे वाइज आप देखते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, तो आप आपकी कॉलेज की एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स ला सकते हो। तो अगर आप D2D वाले स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये नाम देख के तो पहले ही आप घबरा गए कि सर मैथ्स 2 में निकाला था डिफरेंशिएशन मान, और मेरा तो सर अभी वो जो मेरिट बेस्ड प्रमोशन मिला ना उसमें निकला है। तो ये तो भाई मेरा तो इससे 2 हाथ और तीसरा मेरा मस्तक। और सर इसका एक दूसरी खानगी बात को कोई ने कहता नहीं भाई। दूसरा चैप्टर ना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन का नाम सुन के डिप्लोमा वाले स्टूडेंट और घबरा गए, सर इंटीग्रेशन मेरा क्या होगा। वो नहीं था डायलॉग, अब तेरा क्या होगा कालिया। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। हम अच्छे से समझेंगे, बेसिक से समझेंगे, जो जो ज़रूरी है वो करते रहेंगे। आप बस ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, आजू बाजू में कहीं देखना मत। देखना है सामने, कार चला रहे हो तो सामने देखते ना, आजू बाजू देखते हो तो एक्सीडेंट होता है। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे करनी है। जितनी भी टाइम का लेक्चर है अच्छे से देखो, अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई डिफिकल्टी है पूछते रहो। डिफरेंशिएशन का, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन का पहला टॉपिक डिफरेंशिएशन इन आवर लेक्चर नंबर 1। उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, लेकिन याद आपको डेफिनेशन नहीं रखनी है, टेंशन ना लेना। आपको जस्ट अ सिंगल वैल्यू फंक्शन fn(x) फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। f of z is said to be a differentiable at the point z0 if, ये डेफिनेशन तो याद रख सकते हो ना भाई, इज एग्जिस्ट। बस इतना याद रखो, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं। तो 2-3 बच्चे ऐसा बोलते हैं सर कॉलेज में तो बहुत लिखा है, वो कभी पूछते नहीं, लिख के क्या करोगे। जो काम का है उसके ऊपर फोकस करो ना, नहीं काम का है उसको देख के क्या फायदा है। तो फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ f of z इज इक्वल टू 1 + z 1 - z बाय द यूजिंग द डेफिनेशन एट z इज इक्वल टू 2। थोड़ा अच्छा सा हमें ध्यान से देखना। देखो पहले मैं क्या करूँगा, मेरा f of z क्या है वो देख लो, 1 + z अपॉन 1 - z। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर ऑल z। मुझे क्या ये z0 लिखने में मज़ा नहीं आता है। सो फॉर ऑल z f डैश z इज इक्वल टू डेल्टा z टेंस टू 0 लिमिट f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z0 की जगह पे मैंने z लिख दिया, थोड़ा इजी पड़े इसलिए। अभी देखो बच्चों, f ऑफ z इतना है, z की जगह पे z है, तो यहाँ पे मेरा f ऑफ z क्या है, ये मेरा z है, तो मैं z की जगह पे वैल्यू रख दूंगा। डेल्टा z टेंस टू 0 लिमिट 1 + z प्लस डेल्टा z अपॉन 1 - z प्लस डेल्टा z। मैंने कुछ नहीं किया, z है तो z है, तो z प्लस डेल्टा z है तो मैंने z प्लस डेल्टा z रख दिया। अभी z तो z ही है, तो ये तो मेरा ऐसे ही आएगा 1/z अपॉन 1 माइनस अपॉन डेल्टा z एज इट इज। f ऑफ z है तो यही आएगा ना, z की जगह पे z ही है। अभी z इज इक्वल टू 2 मुझे दिया हुआ है, तो पुट z इज इक्वल टू 2। आप पहले से भी रख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे रखता हूँ। डेल्टा z टेंस टू 0, तो 1 + 2 + डेल्टा z अपॉन 1 माइनस 2 + डेल्टा z माइनस 1 + 2 1 - 2 अपॉन डेल्टा z। क्लियर है यहाँ तक? अभी इसका करेंगे सिंप्लीफिकेशन। डेल्टा z टेंस टू 0 लिमिट 1 + 2 + डेल्टा z 1 - 2 माइनस डेल्टा z, माइनस अंदर जाएगा ना, यहाँ पे 1 + 2 3, 1 - 2 -1 अपॉन डेल्टा z। फिर डेल्टा z टेंस टू 0 लिमिट 1 + 2 3 हो जाएगा, प्लस डेल्टा z 1 - 2 -1 होगा, माइनस डेल्टा z। ये माइनस माइनस प्लस करके मैं 3 लिख दूँ, ये माइनस माइनस प्लस 3/1 तो 3 ही रहेगा डेल्टा z। अभी इसका हम LCM ले ले, लसा गुजराती में शू कहवाय भाई, लसा। डेल्टा z प्लस 3 -1 माइनस डेल्टा z, वो नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो मैं माइनस कॉमन निकाल के लिख सकता हूँ ना ऐसे, इंटू डेल्टा z। ये नीचे आ गया, LCM भी ले लिया। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। लिमिट 3 + डेल्टा z -3 डेल्टा z अपॉन -1 + डेल्टा z इंटू डेल्टा z। मैं z को ऐसे कट करता हूँ ऑलवेज, मेरी ऐसी आदत है, ऐसा जरूर नहीं कट करना। ये 3 गए, ओके। करते हैं इसका और सिंप्लीफिकेशन।
डेल्टा जेड टेंस टू जीरो लिमिट 1 माइनस 3 माइनस 2 डेल्टा जेड अपॉन, इसको तो ऐसे ही रखता हूँ मैं, 1 प्लस डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड। ये डेल्टा जेड का माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2 अपॉन 1 प्लस डेल्टा जेड। डेल्टा जेड की जगह पे 0 रख दे तो 2 अपॉन 1, तो आंसर मेरा क्या आएगा 2। आप बोलोगे सर डेल्टा जेड की जगह पे 0 यहाँ जाके क्यों रखा, पहले स्टेप में रख देना था ना, आपको क्या प्रॉब्लम था। भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आप समझो डेल्टा जेड की जगह पे आप 0 रख देते, अगर डेल्टा जेड की जगह पे आप 0 रख देते अगर यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता। और 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। कोई भी वैल्यू अपॉन 0 इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइन होता है। तो हर एक जगह पे हमें ध्यान क्या रखना है, जेड को निकालना है, जो नीचे है डेल्टा जेड को हमें निकालना है। तो सिंपल, जेड की जगह पे है, पहले यहाँ पे 2 जगह पे रखा, यहाँ पे जेड की जगह पे तो जेड है वो रख दिया, फिर जेड की जगह पे 2 दिया हुआ था वो रख दिया, फिर सिंप्लीफिकेशन किया 1 प्लस 2, माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा, 1 प्लस 2 3, 1 माइनस 2 माइनस 1, डेल्टा जेड एज इट इज। फिर यहाँ पे 1 प्लस 2 3 होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, 3 अपॉन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन डेल्टा जेड हमारा एज इट इज रहा। अब इसका भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये उस साइड चला जाएगा, अपॉन डेल्टा जेड, ये अंदर जाने दो, माइनस 3 डेल्टा जेड, 3 माइनस प्लस गए, प्लस जे डेल्टा जेड माइनस 3 डेल्टा जेड, तो माइनस 2 आएगा, नीचे एज इट इज रखा डेल्टा जेड गया, माइनस 2 अपॉन माइनस 1 प्लस डेल्टा जेड टेंस टू 0। अब मैं क्यों रख सकता हूँ, क्योंकि आगे प्लस है कुछ, तो नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी एक और सम समझते हैं, चलो सिंपल, पहले तो हम लिख देते हैं एफ जेड इज इक्वल टू आई जेड क्यूब डिफरेंशिएबल फॉर ऑल जेड, ऐसा हमको बोला है। तो हमारा एफ ऑफ जेड हमें दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे भाई फॉर ऑल जेड, मेरा इक्वेशन डिफरेंशिएशन है इसलिए डैश आता है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन की साइन है। एफ ऑफ एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना हो दोस्तों तो वो एफ डैश एक्स होगा, अगर दूसरी बार करना है तो डबल डैश एक्स होगा, तीसरी बार करना है तो ट्रिपल डैश एक्स होगा, सिंपल है। तो क्या होता है, डेल्टा जेड टेंस टू 0 लिमिट एफ ऑफ जेड 0 प्लस जेड, लेकिन मैं जेड 0 नहीं लिखूंगा, मैं तो जेड लिखूंगा, डेल्टा जेड है ना भाई यहाँ पे, अपॉन डेल्टा जेड। अभी ध्यान रखो, z की जगह पे z है, तो यहाँ पे z की जगह पे क्या है, z प्लस डेल्टा जेड। तो ध्यान से लिखना, ध्यान से लिखना, ध्यान से लिखना, i एज इट इज रहेगा z प्लस डेल्टा जेड का क्या होगा क्यूब, माइनस एफ ऑफ z, तो आई जेड क्यूब ही है, तो यहाँ पे तो मैं क्या लिखूंगा, आई जेड क्यूब ही लिख दूंगा, अपॉन डेल्टा जेड एज इट इज। अगेन समझिए, एफ ऑफ z प्लस डेल्टा जेड है, मतलब z है तो z है, तो z प्लस डेल्टा जेड है तो z प्लस डेल्टा जेड का क्यूब होगा ना, आई एज इट इज रहेगा। एफ ऑफ z है तो आई जेड क्यूब है, तो यहाँ पे मैंने आई जेड क्यूब डायरेक्ट लिख लिया, अपॉन डेल्टा जेड तो है। अभी बोले सर मुझे तो a प्लस बी का क्यूब नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ, देखना 1 1 1, ये ट्राइंगल याद रखो, पास्कल का ट्राइंगल बोलते हैं। फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 2, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 3 प्लस 1 4, 3 6, 3 प्लस 1 4। इक्वेशन कैसे बनते हैं देखना, x प्लस वाई की 1 पावर है तो x प्लस वाई, x प्लस वाई की 2 पावर है तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई का क्यूब है तो देखना x का क्यूब लिखने का है, y का 0 पावर, किसी का भी 0 पावर 1, x का एक कम करो y का बढ़ाओ, कम करो y का बढ़ाओ, और y का क्यूब तक पहुंच गए। देखो 3 2 1 0, 0 1 2 3, किसी का भी 0 पावर 1 होता है, अगर 4 पावर है तो समझना x की 4 y की 0, x की एक कम करो y की बढ़ाओ, x की एक कम करो y की बढ़ाओ, x की एक कम करो y की बढ़ाओ, x की एक कम करो y की बढ़ाओ। ये मेरा कोएफिशिएंट है सारे, 1 तो एज इट इज है, उसको नहीं टच करने का, ये 1 1, यहाँ पे 1 1 है, 1 2 1 तो ये 1 2 1, 1 3 3 1 तो 1 3 3 1, फिर 1 4 6 4 1, एग्जैक्ट सेटअप होते हैं, एग्जैक्ट सेटअप होते हैं। अगर बीच में माइनस है तो पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस है तो पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, खत्म। तो अभी यहाँ पे देखो a प्लस सॉरी x प्लस वाई का क्यूब है, तो मेरा x क्या है z, और मेरा y क्या है डेल्टा z है। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखना हो ध्यान से, चलो i एज इट इज, देखो x का क्यूब तो z का क्यूब, फिर 3 x का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर y तो डेल्टा z, फिर 3 x मतलब z, y मतलब डेल्टा z का स्क्वायर, और y का क्यूब मतलब डेल्टा z का क्यूब, फिर माइनस
आई जेड क्यूब तो भूलना मत, और खुशी खुशी में रह जाता है, और खुशी मतलब हमारी खुशी, वो मेरे पड़ोस में रहती है वो खुशी नहीं। जैसे मैं बैच में बोलता हूँ ना, खुशी खुशी में रह मत जाना। सर कौन सी? वो आपके बाजू में रहती है वो, ऐसा नहीं भाई, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। चलो ध्यान रखो। तो इसका किया सिंप्लीफिकेशन, तो ये रखना मत भूलना। अभी देखना समझना, ये आई हर जगह पे अंदर जाएगा, तो ये आई जेड क्यूब होगा, और ये माइनस आई जेड क्यूब है, माइनस में यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये पहला और दूसरा तो पहले कट हो जाने वाला है हमारा माइनस। तो मैं आई सबको अंदर तो दे जाता हूँ, लेकिन ये मेरा कट हो जाएगा, ये मेरा इसके साथ कट होगा। तो 3z² डेल्टा जेड आई प्लस आई 3z डेल्टा जेड का स्क्वायर प्लस आई डेल्टा जेड का क्यूब, वो तो कह रहा कट हो गया। नीचे डेल्टा जेड, अभी देखो मेरा काम किसका हो रहा है, डेल्टा जेड निकालना है। अभी सभी टर्म में डेल्टा जेड है ऊपर, देख लो डेल्टा जेड डेल्टा जेड डेल्टा जेड डेल्टा जेड, ऊपर नीचे कट करते हैं। तो डेल्टा जेड टेंस टू 0 लिमिट आई 3z² डेल्टा जेड निकल गया कॉमन और कट। आई 3z डेल्टा जेड की 2 है तो 1 पावर हो जाएगी, और प्लस आई डेल्टा जेड का स्क्वायर हो जाएगा, 3 पावर है तो 2, और नीचे डेल्टा जेड कट हो गया ऐसा मान लो। अभी नीचे तो कुछ है नहीं, वैल्यू रख दो। तो आई 3z² आई 3z डेल्टा जेड का 0 और 0 का स्क्वायर, तो ये मेरा वापिस वाला गया पूरा, ये मेरा फाइनल आंसर। तो ये तो दोस्तों अगर आप थोड़े बहुत रैंक का स्टूडेंट है डिप्लोमा के, तो एक बात आपको पता होनी चाहिए, d/dx ऑफ x⁻m क्या होता है, mxm-1, मतलब पावर आगे आती है पावर कम होती है। तो इसका क्या होगा, i तो ऐसा ही रहेगा, 3 आगे आएगा, और z की 3 - 1, तो i 3, z की कितनी हो जाएगी 2। आंसर क्रॉस वेरीफाई करो, सही है। लेकिन ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट इक्वेशन से, ये डेफिनेशन के ऊपर से हमने प्रूव किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन वाला ही पेपर में पूछते हैं, तो ये डायरेक्ट मत कर लेना। सर मुझे तो यहाँ से ही पता था, ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, डेफिनेशन से करना है, नीचे से z निकालना है। ये तो सिंपल फॉर्मूला था, पावर आ गया है पावर कम हो। तो दोस्तों ये हमारा पहला लेक्चर डिफरेंशिएशन, ये 2 सम्स जो है वो अच्छे से करो। कोई डिफिकल्टी है तो आप मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का ID मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रिय सर फॉलो करो। नई नई थिंग्स मैं वहाँ पे रखते रहता हूँ, पेपर्स के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी मैं वहाँ पे रखते रहता हूँ। आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। पढ़ाई करते रहे, अच्छे से आगे बढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।